परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री नारायण भट्ट जी की कथा को सुनाएंगे, जिन्होंने साधु संत लोग कहते हैं कि श्री बाराह पुराण में वर्णन है कि मथुरा मंडल में 84 कोश के जितने भी तीर्थों का वर्णन किया गया है वे सब समय के अनुसार लुप्त हो गए थे। श्री नारायण भट्ट ने उन सभी तीर्थों को प्रकट और प्रसिद्ध किया। यह बात सब जानते हैं और सारी पृथ्वी के लोग जानते हैं। ऐसा श्री नाभाजी महाराज अपने भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां, वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। राघव जी गोपी सथल मथुरा मंडल जीते बाराह बखाने, ते किए नारायण प्रगट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने। राघव जी भक्ति सुधा को सिंधु सदा सतसंग समाजन। राघव जी परम रसज्ञ अनज्ञ कृष्ण लीला को भाग, ज्ञान समारत पक्ष को नाहि न को खंडन वियो। ब्रजभूमि उपासक भट्ट सो रचि पचि हरि एको कियो। ब्रजभूमि उपासक भट्ट सो रचि पचि हरि एको कियो। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री ब्रजभूमि की उपासना करने वाले श्री नारायण भट्ट जी सरीखा भक्त भगवान ने बहुत परिश्रम करके ही बनाया। श्री बाराह पुराण में मथुरा मंडल 84 कोश के जितने तीर्थों का वर्णन किया गया है, काल के ख्याल से वे सभी तीर्थ लुप्त हो गए थे। श्री नारायण भट्ट ने उन सभी तीर्थों को प्रकट और प्रसिद्ध किया। यह बात सब प्रसिद्ध है और सारी पृथ्वी के लोग जानते हैं। आप भक्ति रसामृत के समुद्र थे तथा सदा ही संतों के समाज में विराजमान होकर सत्संग किया करते थे। आप परम रसज्ञ अनन्य निष्ठावान तथा श्री कृष्ण लीलामृत को धारण करने के लिए उत्तम पात्र एवं नित्य लीला के पात्र थे। शुष्क ज्ञान तथा कोरे कर्म कांड का खंडन करके भक्ति की स्थापना करने वाले आपके समान दूसरा कोई नहीं था। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, श्री नारायण भट्ट का जन्म दक्षिण भारत के मदुरा नगर में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भास्कर भट्ट और माता का नाम यशोमती था। इनका जन्म वैशाख शुक्ल 14 संवत 1588 ईस्वी का नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। उपनयन संस्कार होने के बाद इन्होंने अपने पितृव्य श्री शंकर भट्ट जी से वेद वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और 12 वर्ष की अवस्था में ही उसे पूर्ण कर लिया। यानी सारे
जितनी भी विद्याएं हैं उनको सीख लिया। भगवान श्री राधा माधव और ब्रज वृंदावन के प्रति इनके मन में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था और भक्ति भाव आप में बचपन से ही था। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन ये श्री गोदावरी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ भगवान की स्तुति करते हुए बड़े भाव विभोर हो गए। इनका भाव देख करके युगल सरकार का ये ध्यान करने लगे। उसी समय प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव ने प्रकट होकर इनको दर्शन दिया और पूजा करने की विधि भी बताई। साथ ही साथ आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही ब्रिज में जाकर रहो और जो मेरी लीलाओं का स्थान है, जहाँ जहाँ हमने लीलाएं की हैं, उनका प्रकाश करो। वे सब लुप्त हो गए हैं। और उन्होंने यह कहकर, यानी कि भगवान प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण ने इनको इस प्रकार का आदेश दिया और भगवान ने इनको अपना लाड़ीले नामक बाल स्वरूप वाला श्री विग्रह प्रदान किया, यानी एक छोटी सी मूर्ति दी और कहा कि इसकी सेवा पूजा से तुमको ब्रज लीला के रहस्यों का बोध हो जाएगा। इस अलौकिक घटना के उपरांत ये ब्रज में आ गए और वहीं निवास करने लगे और जो तीर्थ लुप्त हो गए थे, जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी, उन तीर्थों का प्राकट्य करने के लिए घर से चल दिए और 2.5 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते करते ये विक्रमी संवत 1602 में आप ब्रज पहुँचे। श्री ब्रज धाम पहुँचने पर सर्वप्रथम आप श्री गोवर्धन के समीप श्री राधा कुंड गए, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी से इनका वहाँ पर मिलन हो गया और उनके सिद्धांत एवं पूजा उपासना अध्ययन किया। उनसे इन्होंने पूजा करने का ये सारी बातें जानी। उसके बाद इन्होंने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम इन्होंने श्री राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट कराने की योजना बनाई, परंतु उस समय कोई भी इनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब कह रहे तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तब इन्होंने एक स्थान पर खुदवाई की, 10 हाथ की गहराई तक धरती का उत्खनन किया, यानी खुदवाया। वहाँ दही से भरे एक घड़ा इनको प्राप्त हुआ और टूटी सीढ़ियां भी दिखी, जिससे लोगों को इन पर विश्वास हो गया। फिर तो सभी लोग इन पर विशेष विश्वास करने लगे और इनके साथ रहने लगे। जैसा ये कहते थे वैसा ही करने लगे। ब्रजमंडल में घूम घूम कर तीर्थों को ये प्रकट करने लगे, जहाँ जहाँ भगवान ने बताया था। ब्रजवासी भी इसमें इनका पूर्ण सहयोग देने लगे। एक बार आप मथुरा में विराजमान थे, माघ का महीना था। बहुत से लोग तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान को जा रहे थे। आपने उन लोगों से कहा कि चलो मैं दिखाऊं कि श्री त्रिवेणी तो ब्रज में ही है, फिर आप सब लोग इधर उधर त्रिवेणी क्यों जा रहे हो, प्रयागराज क्यों जा रहे हो। तब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ब्रज में भला त्रिवेणी कहाँ है। आपने कहा ऊंचे गांव में है, ऊंचे गांव में। फिर आप सबको साथ ले गए और एक भूमि खोदकर इन्होंने श्री त्रिवेणी जी के 3 पानी के स्रोत थे सबको प्रत्यक्ष दिखा दिया। 3 जगह से पानी निकलने लगा। उस समय
अकबर दिल्ली का बादशाह था, वह भी इनके कार्यों से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने अपने कोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को इनकी सेवा में भेजा। श्री टोडरमल जी ने इनसे प्रार्थना की कि आप कुछ सेवा हमसे भी करवा लीजिए। तब आपने कहा कि यदि आपका विशेष प्रेम है तो मैंने जिन जिन तीर्थों को प्रकट किया है प्रभु की प्रेरणा से, उनका जैसा स्वरूप था वैसा ही अनुपम आप निर्माण करा दीजिए, जैसा हम कहेंगे। टोडरमल जी ने सहर्ष आज्ञा स्वीकार की और तीर्थों का सुंदर ढंग से निर्माण करा दिया। इन्होंने श्री बरसाने ग्राम में श्री श्री जी और ऊंचे गांव में श्री रेवती रमन बलभद्र जी के विग्रहों का भी प्राकट्य करवाया था। इन विग्रहों की सेवा पूजा आप स्वयं किया करते थे। इन्होंने 12 वर्ष तक श्री राधा कुंड पर तथा शेष जीवन ऊंचे गांव में निवास करते हुए व्यतीत किया और आप श्री वामन जयंती को गोलोक प्रस्थान कर गए। सब प्रकार से मंगल करके ब्रज भूमि में मथुरा मंडल में जितने भी जहाँ जहाँ पर भगवान ने लीला की थी उन सब तीर्थों को प्रकट करके फिर भगवान के धाम को चले गए। इस प्रकार से श्री नारायण भट्ट जी की कथा को हम उनको प्रणाम करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।